गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपोर्टेड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 5 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 5 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है या 5 जनवरी को कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। देश और दुनिया में 5 फरवरी को यहाँ पे कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, जिसमें से एक है सिखों के 7वें गुरु हर राय का सन 1630 में पंजाब के कीरतपुर में जन्म हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब की पुत्री जैबुनिसा का 1639 में जन्म हुआ था। प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का 1916 में जन्म हुआ था। स्विट्जरलैंड के मशहूर चित्रकार HR गेंगर का जन्म 5 फरवरी 1940 में हुआ था। भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का 5 फरवरी 1990 में जन्म हुआ था। यहाँ पे कई महत्वपूर्ण घटनाएं 5 फरवरी को रिलेटेड है, वो हमने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट की है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने शुरू किया है अभियान जिसमें हर बच्चे के पैदा होने पर लगाए जाएंगे 100 से अधिक पौधे। हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य में प्रत्येक बच्चे के पैदा होने पर 100 पौधे लगाए जाने का अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम मेरे रुख मेरो रुख मेरो संतति है अभियान का नाम, जिसका मतलब है पेड़ लगाओ और विरासत छोड़ो। पेड़ लगाओ और विरासत छोड़ो। मुख्यमंत्री ने कहा, बच्चे के बढ़ने के साथ साथ पौधों को बढ़ते देखना एक नवजात शिशु के आगमन का प्रतीकात्मक तरीका होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में सरकार ने ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड स्पीड को कितनी की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की परिभाषा को संशोधित करते हुए न्यूनतम डाउनलोड स्पीड को 2 Mbps कर दिया है। इससे पहले 512 kbps था, उसको अब मिनिमम स्पीड उसमें इंक्रीज करके अब मिनिमम स्पीड केंद्र सरकार ने 2 Mbps कर दी है। और न्यूनतम डाउनलोड स्पीड कनेक्टिविटी की नई परिभाषा सरकार द्वारा 25 जनवरी 2023 को जारी अधिसूचना के बाद से लागू कर दी गई है। 25 जनवरी 2023 को जारी अधिसूचना के बाद जारी कर दी है। उससे पहले मिनिमम स्पीड 512 kbps थी, उसको बढ़ाकर मिनिमम 2 Mbps कर दी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4, पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए 5 लाख मुफ्त हवाई टिकट बेचेगा कौन सा देश। हांगकांग अपने ग्लोबल पब्लिसिटी कैंपेन के तहत अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 5 लाख मुफ्त हवाई टिकट बांटने की योजना बना रहा है और
इनमें से अधिकांश मुफ्त हवाई टिकट का वितरण कथित तौर पर कैथे पैसिफिक और HK एक्सप्रेस सहित अन्य एयरलाइंस करेगी, जबकि कुछ टिकटों का वितरण ट्रेवल एजेंसियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को किया जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य की महानगर पालिका ने पहली बार 50,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया? सो हाल ही में महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका यानी कि BMC के प्रशासक इकबाल सिंह चहल ने हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 52,619 करोड़ का बजट पेश किया है और यह पहली बार है जब BMC के लिए 50,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया हो। BMC ने 2022 और 23 में 45,000 प्लस अपना बजट बाहर किया था और 2023 और 2024 में उसे बढ़ाकर 52,619 करोड़ यानी कि 14% यानी कि 14.52% अधिक बजट पेश किया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस कंपनी का शुद्ध लाभ 2022-23 की तीसरी तिहाई में 90% से भी अधिक बढ़ा है? सो हाल ही में टाटा पावर्स ने बताया कि उसने वित्त वर्ष 2022 और 23 की तीसरी तिहाई में यानी कि मार्च फरवरी एंडिंग तक 1052.14 करोड़ का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया है और यह वित्त वर्ष 21-22 की तीसरी तिहाई के 550 करोड़ से अधिक के लाभ से करीब यानी कि 90.7% का शुद्ध लाभ बढ़ा है और इस दौरान टाटा पावर की कुल अधिकृत आय 14,401.95 करोड़ रही है, जो 2021 और 2022 की तिहाई में 11,000 से अधिक थी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस कंपनी का शुद्ध लाभ 2022-23 की तीसरी तिहाई में 23% बढ़ा है? सो ITC कंपनी ने बताया है कि उसने वित्त वर्ष 2022 और 2023 की तीसरी तिहाई पे 5,000 करोड़ का एकीकृत शुभ लाभ किया है, जो कि 2020-21-22 की तीसरी तिहाई में उसने 4,100 करोड़ से अधिक का था, जो अभी 2022 और 23 में बढ़कर 5,000 हुआ है, यानी कि टोटल 23% इस साल शुद्ध लाभ बढ़ा है ITC का। और ITC की एकीकृत आय 19,600 के करीब 600 करोड़ के करीब है 2022 और 2023 में, जो कि 21-22 में 18,000 करोड़ की थी, जो 2023 में और 2022 और 2023 में वो 19,000 से ज्यादा हो गई है, 19,000 करोड़ से। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस समूह का बाजार पूंजीकरण आधे से अधिक घटा है? सो हाल ही में हिंडबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद अदानी समूह
की कंपनियों का बाजार पूंजीकरण यानी कि कैपिटल मार्केट कैपिटल पिछले हफ्ते से अब तक आधे से अधिक यानी कि 120 बिलियन यूएसडी डॉलर घट गया है। कंपनियों के शेयरों में हाल ही में गिरावट जारी रही और अदानी एंटरप्राइज में कारोबार के दौरान सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट दर्ज हुई है और अदानी एंटरप्राइज ने अपना एफपीओ रद्द किया है। हाल ही में हमने करंट अफेयर में आगे बताया था कि वो अदानी इंटरप्राइज ने अपने एफपीओ वापस ले लिया है लगभग 50,000 करोड़ का और सभी निवेशकों को अपने पैसे वापस देने का घोषित किया था। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में नागालैंड और मेघालय में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? सो हाल ही में बीजेपी ने नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने बताया कि पार्टी नागालैंड की 20 सीटें नागालैंड में 20 सीटें और चुनाव लड़ेगी, जबकि 40 सीटें सहयोगी दल एनडीपीपी को दी जाएगी और 40 सीटें एनडीपीपी को दी जाएगी। और बीजेपी ने मेघालय में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 10, दक्षिण अफ्रीका पर पेनल्टी लगने के बाद कैसी है क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग की अंक तालिका? सो इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार को यानी कि हाल ही में तीसरे वनडे में स्लो ओवर रेट को लेकर क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग अंक तालिकाओं में दक्षिण अफ्रीका का एक अंक कर दिया गया है, एक अंक कम कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9 नंबर पे है और दक्षिण अफ्रीका अब तक 78 अंक के साथ अंक तालिका में 9वें नंबर पर है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9वें नंबर पर यहाँ पे साउथ अफ्रीका है और 10वें नंबर पर यहाँ पे श्रीलंका है और फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे 150 पॉइंट के साथ न्यूजीलैंड है और उसके बाद यहाँ पे है इंडिया सेकंड नंबर पर है 139 पॉइंट के साथ। उसके बाद यहाँ पे है इंग्लैंड और 135 के साथ। उसके बाद है पाकिस्तान 130 के साथ और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया 120 के साथ। उसके बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और सबसे लास्ट में श्रीलंका आती है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। सो 5 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप मोस्ट IMP 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राडिया